बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी गद्य के पाठ 5 निंदा रस की व्याख्या का अध्ययन किया था। पूरे पाठ की व्याख्या हमने पढ़ ली थी। व्याख्या के पश्चात जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, जैसे कि पता है आपको परीक्षा में कुछ गद्यांश दिए होते हैं। 2 गद्यांश, 2 में से 1 करना होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए होते हैं और उस गद्यांश के आधार पर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर करने होते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको एक प्रतिदर्श, जिसे सैंपल कह सकते हैं, गद्यांश दिए जा रहे हैं, जिनके प्रश्नों को हल करके आप आकलन कर सकते हैं कि पाठ आपको कितना समझ में आया है। और नहीं समझ में आया तो उसे फिर से व्याख्या का वीडियो सुनकर समझने का प्रयास कीजिए। पाठ को एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए, पुनरावृत्ति के लिए निंदा रस पाठ का सारांश आपके सामने रखा गया है। परीक्षा में सारांश से संबंधित कोई प्रश्न नहीं आता, ये केवल आपको पाठ समझाने के उद्देश्य से दिया गया है यहाँ पर कि निंदा रस पाठ में क्या है, वास्तव में मुख्य बातें उसमें क्या कही गई हैं, लेखक क्या बताना चाहता है, पूरे पाठ का सारांश क्या है। प्रस्तुत निबंध निंदा रस में लेखक ने निंदा करने वाले व्यक्तियों के स्वभाव व प्रकृति का उल्लेख किया है। वह कहता है कि अनेक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव से निंदा करते रहते हैं। कुछ अपने स्वभाववश तो कुछ अकारण ही निंदा करने में रस लेते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता है तो कुछ बिना कारण के। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों की निंदा में निर्लिप्त भाव से निमग्न रहते हैं। मतलब उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, केवल इसलिए कि वो दूसरे को नीचा दिखा सकें। ये सोचकर दूसरों की निंदा में, बुराई में बड़ी तल्लीनता से लगे रहते हैं। कुछ मिशनरी निंदक होते हैं। मिशनरी निंदक आपको बताया गया कि मिशनरी निंदक वे होते हैं जो समाज के कल्याण की भावना से, समाज कल्याण की भावना से निंदा करते हैं, अर्थात जो वास्तविक कमियां हैं उन्हें बताते हैं। तो कुछ अन्य भावों से प्रेरित होकर निंदा कार्य में रत रहते हैं। अगला बिंदु, ईर्ष्या भाव से निंदा। कुछ लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या भाव से। लेखक ने ऊपर जितना भी हमने पाठ पढ़ा, उन पाठों को यहाँ पर हमने 3 मुख्यांशों के रूप में, 3 हेडिंग्स के रूप में बांट दिया है, जिससे कि आपको पूरा पाठ आसानी से समझ आ जाए। एक एक पंक्ति की व्याख्या आपको पढ़नी तो है ही, ये केवल आपको पाठ का एक कॉन्सेप्ट, उसका क्या भाव है, ये समझाने के लिए दिया गया है। कुछ निंदक ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हुए निंदा करते हैं। जब उन्हें मौका मिलता है तब वे ऊपरी तौर पर स्नेह दिखाते हुए धृतराष्ट्र की भांति, यहाँ धृतराष्ट्र प्राणघाती स्नेह दर्शाते हैं। क्या करते हैं, जो ईर्ष्या भाव से निंदा करते हैं उनके हृदय में प्राणघाती स्नेह की, अगर मौका मिल जाए तो अपने जिससे भी ईर्ष्या करते हैं वो उसके प्राण ले लें। ऐसे निंदकों से अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, रहने की। और जब भी उनसे मिलें तो संवेदनाओं को हृदय से निकालकर केवल पुतले रूपी शरीर से ही मिलना चाहिए। हर व्यक्ति से हम हृदय से ही मिलें, सच्ची भावनाओं से मिलें, संवेदनाओं के साथ ही मिलें, ऐसा आवश्यक नहीं। सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ अगर ईर्ष्या भाव रखता है तो उसके साथ भावात्मक रूप से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके साथ केवल उसी प्रकार से, अपने पुतले से, शरीर से, मतलब जैसे वो मुंह से मीठा बोल रहा है वैसे हमें भी केवल उसी प्रकार का बर्ताव करना है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी। लेखक का मानना है कि निंदा करने वाले लोगों में हीनता की भावना। निंदा के कौन व्यक्ति करता, पाठ में अच्छी तरह से बताया गया है कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो क्या करता है, खुद कुछ नहीं कर सकता, पर दूसरों की बुराई, जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनकी बुराई करके अपने आप को ऊंचा साबित करना चाहता है। उनके लिए यही पूंजी है, यही उनकी योग्यता होती है, यही क्षमता होती है। वो खुद हीन भावना का शिकार होते हैं और अपनी इस हीन भावना को छिपाने के लिए दूसरों की निंदा करते हैं।
इसी प्रवृत्ति के कारण उनमें अकर्मण्यता रच बस जाती है। अकर्मण्यता आलस, काम ना करने का भाव। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो निंदा को अपनी पूंजी समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि केवल उनकी धरोहर है, वही निंदा कर सकते हैं, पूरा ठेका उन्होंने ले रखा है। जैसे एक व्यापारी अपनी पूंजी के प्रति अत्यधिक मोह रखता है और उनसे लाभ की उम्मीद भी करता है, उसे लगता है कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करके उसे पदच्युत कर उस स्थान पर स्वयं स्थापित हुआ जा सकता है। निंदक व्यक्ति क्या सोचता है? एक व्यापारी जैसे सोचता है कि मेरे पास जो पूंजी है, मैं उसके दम पर अपना व्यापार आगे बढ़ा सकता हूँ। तो निंदा करने वाले व्यक्ति को भी लगता है कि वो निंदा करने की जो पूंजी, जो उसकी क्षमता, जो स्वभाव है, उसके बल पर वो योग्य लोगों को उनके पद से हटाकर उनकी जगह पर खुद बैठ सकता है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। व्यक्ति के गुण उसे पदासीन करते हैं, पद पर बैठाते हैं, ना कि हीन भावना और अकर्मण्यता। और ईर्ष्या का भाव तो सभी गुणों को जलाकर राख कर देता है। तो ये पाठ का सार। इसके बाद कुछ गद्यांश आपको दिए जाएंगे, आपकी पुस्तक में जो दिए गए हैं वो आपको करने हैं अभ्यास के तौर पर, और साथ ही साथ कुछ और गद्यांश दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना है, प्रश्नों को हल करना है। पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। निंदा रस निम्नलिखित में से किसकी निबंध रचना है? हरिशंकर परसाई की। हंसते हैं रोते हैं किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई। जैसे उनके दिन फिरे, हरिशंकर परसाई। ये रचनाएं आपको याद करनी है। किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? रानी नागफनी की कहानी। तब की बात और थी, ये निबंध संग्रह। विधा जरूर याद करेंगे, ये क्या है? निबंध संग्रह है। और नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी, ये क्या है? उपन्यास है। इनमें से अगर देखें तो पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, सुखदा जैनेन्द्र का है, और निर्मला प्रेमचंद का है। इसके पश्चात किस निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई हैं? निबंध। अब इनमें से पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है। मील के पत्थर, ये शायद जैनेन्द्र का है। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी, और भूत के पांव पीछे, ये हरिशंकर परसाई। इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तट की खोज उपन्यास के लेखक हरिशंकर परसाई। किस निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई? पगडंडियों का जमाना। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। क्षण बोले कण मुस्काए कन्हैयालाल मिश्र का है। बाजे पायलिया के घुंघरू, ये भी कन्हैयालाल मिश्र का है। अब इसके बाद गद्यांश दिया है। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, उनका किसी से बैर नहीं, द्वेष नहीं। लेखक ने यहाँ क्या बताया है? निंदकों के प्रकार। पाठ में निंदकों के कई प्रकार बताए हैं, उनमें से एक मिशनरी निंदक। लेखक कहता है कि मैंने जो समाज में निंदकों के अनेक समूह हैं, उनमें से एक प्रकार मैंने देखा है, मिशनरी निंदक। मिशनरी निंदक का अर्थ है कि जो प्राकृतिक रूप से निंदा करते हैं, जो बिना भेदभाव के निंदा करते हैं, बिना ईर्ष्या के निंदा करते हैं। वो केवल इस भाव से निंदा करते हैं कि व्यक्ति में सुधार आए। वो आपका बुरा नहीं चाहते, उनका किसी से कोई वैर द्वेष नहीं होता, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, और इस काम में 24 घंटे इस निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमियों को निखार कर वो एक तरह से संत स्वभाव के होते हैं। जिन संतों के लिए कवियों ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाई, ये उस प्रकार के निंदक होते हैं जिन निंदकों को अपने समीप रखना चाहिए। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की। लेखक कहता है कि उनका किसी से कोई वो पक्षपात नहीं करते, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। सबकी अगर निंदा करते हैं, किसी में कोई अवगुण देखते हैं, तो चाहे वो उनका सगा हो
या शत्रु हो, वो समान भाव से निंदा करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो अपने पिता की भी उसी भाव से निंदा करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं होता, उनका उद्देश्य उस बुराई को बाहर लाकर अच्छाई को भरना होता है। निंदा उनके लिए टॉनिक होती है, स्वास्थ्यवर्धक, एक औषधि के समान होती है निंदा। और निंदा को अगर हम सही ढंग से अपनाएं तो वास्तव में ये स्वास्थ्यवर्धक औषधि है। आपको कमियां निंदक व्यक्ति बताता रहे और आप उन कमियों को दूर करते रहें तो निश्चित ही आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश आपको समझाया गया है तो करने हैं ये। पाठ का नाम और लेखक का नाम। पाठ का नाम है निंदा रस और लेखक हैं हरिशंकर परसाई। रेखांकित अंश की व्याख्या समझा ही दी है। मिशनरी निंदक से क्या तात्पर्य है? मिशनरी निंदक से तात्पर्य है प्राकृतिक रूप से और बिना ईर्ष्या भाव के निंदा करने वाला। पूरा लिखेंगे वाक्य। मिशनरी निंदक किस भाव से निंदा करने में रहते हैं? मिशनरी निंदक सुधार भावना से निंदा करने में लगे रहते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किसके व्यवहार का वर्णन किया गया है? प्रस्तुत गद्यांश में मिशनरी निंदकों के व्यवहार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। रेखांकित अंश में लगभग पूरा गद्यांश दिया है, केवल 2 पंक्तियां बची हैं, तो ध्यान से इसको आप सुनिए पूरा। वैसे पाठ की व्याख्या में समझाया गया है, फिर भी एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि मनुष्य अपनी हीनता और निकम्मेपन के कारण निंदा करता है। यदि वो कर्मशील बन जाए, यदि वो आलस त्याग दे, अपनी हीनता को छोड़ दे, हीनता का भाव मन से निकाल दे, तो निंदा के अवगुण से मुक्त हो सकता है। लेखक कहता है कि मनुष्य हीन भावना और कमजोरी के कारण जो मनुष्य के हृदय में निंदा उत्पन्न होती है, उसी हीनता के कारण मनुष्य दबता जाता है। वो किसी के सामने बात नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कमियां हैं और वो अपनी कमियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहता। इस कारण वो दूसरों की निंदा करने लगता है। अपनी कमियों को, अपने अवगुणों को छिपाने के लिए वो दूसरों पर दोष लगाने लगता है। ये जताता है, वो ऐसा सबके सामने प्रकट करता है कि वही सबसे अच्छा है, बाकी सब उसके मुकाबले तुच्छ हैं। इसमें निंदक को संतोष का अनुभव होता है, उसके अहंकार को सांत्वना मिलती है, तसल्ली मिलती है। बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। लेखक कहता है कि बड़ी लकीर को मिटाकर कम कर देने से छोटी लकीर बड़ी बन जाती है। मतलब हम मेहनत ना करें, अगर बड़ी लकीर को छोटा साबित करना है तो उससे बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये कि अगर किसी व्यक्ति के गुणों से हमें ईर्ष्या हो रही है तो हमें अपने अंदर उससे अधिक गुण विकसित करने चाहिए, ना कि उसके गुणों को मिटाने का प्रयास करना चाहिए। अपना सारा बल, अपनी शक्ति, अपनी योग्यता उसके गुणों को अवगुण दर्शाने में नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अपने गुणों को विकसित करके आगे बढ़ने में लगाना चाहिए। तब बड़ी लकीर को हम छोटा कर सकते हैं। किंतु निंदक क्या करता है? वो बड़ी लकीर को मिटाकर छोटी करने का प्रयास करता है। ज्यों-ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है, त्यों-त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जैसे जैसे मनुष्य में कर्महीनता आती है, वो कोई काम करना नहीं चाहता, इसका आरोप वो दूसरों पर मढ़कर स्वयं को संतुष्टि देता है। और ऐसी निंदा करने वाला ऐसी कोशिश करता है, उसे लगता है कि जो बड़े हैं उन्हें वो छोटा कर देगा, जो भी उससे योग्य हैं उन्हें वो तुच्छ साबित कर देगा और स्वयं को उस आसन पर बैठा लेगा। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या और द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। यदि अपने अवगुणों को मारना है तो दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय, दूसरों की बुराई करने के बजाय, कमियां ढूंढने के बजाय स्वयं को बड़ा सिद्ध करना होगा, स्वयं के गुणों को बाहर लाना होगा, अवगुणों को छिपाने के बजाय अवगुणों को दूर करना होगा। आदमी
जिसका कर्म जैसे जैसे क्षीण होता जाता है वैसे वैसे उसमें निंदा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। निकम्मापन इसी निंदा की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। अतः कठोर परिश्रम के साथ कर्म करने से ईर्ष्या और उनसे उत्पन्न होने वाली निंदा नष्ट हो सकती है। यहाँ तक रेखांकित अंश है। इसके बाद और भी जो पंक्तियाँ हैं उनको भी संक्षेप में देख लेते हैं। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। लेखक कहता है कि संसार में देवताओं में इंद्र को सबसे बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। क्यों? इसी निकम्मेपन के कारण। वो अपनी इसी भावना के कारण निठल्ला बैठा रहता है, कुछ कार्य नहीं करता। और जो भी व्यक्ति तपस्या करने लगता है तो उसे लगता है ऐसा ना हो कोई साधारण मानव ही चाहे क्यों हो, साधारण से साधारण मानव की तपस्या भंग करने भी इंद्र पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उसका सिंहासन न छीन ले, कहीं उनसे वो पद न छीन ले। तपस्या के बल पर अपने जो कर्मठ व्यक्ति हैं, अपने कर्मण्यता के बल पर कहीं वो, क्योंकि वो खुद कार्य नहीं करना चाहता। स्वर्ग में देवताओं को क्या है, बिना बोया हुआ अन्न मिल जाता है, सब कुछ मेहनत तो करनी नहीं पड़ती है। और जब बिना बनाया महल मिलता है, बिना बोए फल मिलते हैं, सब कुछ उन्हें बिना किए हुए प्राप्त हो जाता है, तो वो क्यों मेहनत करेंगे। और जो करता है उस मेहनत, उससे वो ईर्ष्या करने लगते हैं। कर्मशील मनुष्यों से ईर्ष्या करता है। इसीलिए कर्म ही ईर्ष्या तथा निंदा से बचने का श्रेष्ठ उपाय है। अब इसके प्रश्न, पहला प्रश्न वैसे ही है, गद्यांश का संदर्भ। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको समझा दी है। बार बार इस वीडियो को सुनिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार उतनी अच्छी तरह से समझ में आएगा। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। इस वाक्य में लेखक का क्या भाव निहित है? अब ये भाव आप स्वयं से लिखेंगे कि क्या भाव निहित है। वैसे यहाँ पर बता दें कि बड़ी लकीर को मिटाकर कम कर देने से छोटी लकीर बड़ी बनती है। इसका भाव ये है कि अकर्मण्य व्यक्ति अपने आलस, अपनी हीनता के बल पर, जो गुणी व्यक्ति है उनके गुणों को छोटा दिखाकर, तुच्छ दिखाकर स्वयं बड़ा बनना चाहता है, स्वयं को बड़ा बनाता है। निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती है? निंदा की प्रवृत्ति कर्महीनता से बढ़ती है। अकर्मण्यता और अकर्मण्यता कह सकते हैं या कर्महीनता कह सकते हैं। तो ये दो गद्यांश आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। इसके पश्चात कुछ आगे इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर आपको आगे भी उत्तर मिल जाएंगे। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथ विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। लेखक ने यहाँ पर ये पाठ के आरंभ में दिया गया है। पाठ का आरंभ जब कहाँ से होता है कि लेखक का एक मित्र उसे पहले बता देता है कि दूसरा मित्र उसका जो बाहर से आया है वो उसकी बुराई कर रहा था। अब लेखक के मन में उसके प्रति कालिमा, उसके हृदय में कालिमा आ गई, अर्थात एक ऐसा भाव कि वो उसकी छवि धूमिल हो गई, जो अच्छी छवि थी वो धूमिल हो गई। क्यों? उसकी निंदा करने के स्वभाव के कारण। अब वो व्यक्ति जब स्वयं उसके सामने आया तो लेखक ने कहा, लेखक यहाँ बताते हैं कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, चाहे वो परिचित या थोड़ा बहुत भी जानकार हो उसका, वो हर किसी के अवगुणों को ढूंढ ले रहा था, हर किसी में दोष निकाल ले रहा था, इतनी उसमें काबिलियत थी। तो लेखक ने सोचा कि मैं तो किसी की बुराई कर नहीं पाता हूँ, तो जिनसे थोड़ा बहुत मनमुटाव था उनके नाम लेता गया और वो अपनी निंदा की तलवार से काटता गया। उसके पास तो पूरा दोषों का कैटलॉग है, पूरा भंडार है, दोषों के नाम इतने उसके पास हैं कि शायद ही किसी ने सुने हो। निंदा करने वाला व्यक्ति होता है ऐसा, उसके पास हर व्यक्ति के गुणों में अवगुण ढूंढने की एक योग्यता कह सकते हैं होती है, हर व्यक्ति में नहीं हो सकती है। तो अब इस गद्यांश के प्रश्नोत्तर, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने किसका उदाहरण आरा मशीन से दिया है? लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों कराने का विचार किया? योद्धा को क्या देखकर निंदक के जैसा ही सुख प्राप्त होता है? उत्तर इसके दिए हैं। संदर्भ दो तरह से आपको बताया गया लिखना।
रेखांकित अंश की व्याख्या ये है। लेखक श्री हरिशंकर परसाई जी का कहना है कि उनका निंदक मित्र बहुत ही अद्भुत और विचित्र है। उसके पास दोषों और बुराइयों का अच्छा खासा सूचीपत्र है, पूरी लिस्ट। सूचीपत्र मतलब लिस्ट। उनके सम्मुख जिस किसी की भी चर्चा छिड़ जाती, किसी का भी नाम ले दो, सबके वो अवगुण जानते हैं जैसे, उसी की निंदा में 4-6 वाक्य बोल दिया करता। लेखक के मन में विचार आया कि क्यों ना वह भी अपने कुछ एक परिचितों की, जो उसके विरोधी हैं, की निंदा उसके माध्यम से करवा ले। लेखक ने सोचा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। अगला है, निंदक का उदाहरण किसके? आरा मशीन से दिया है। लेखक ने अपने विरोधियों की गत किसके हाथों? विरोधियों की गत का अर्थ है दुर्दशा, निंदक मित्र के हाथों कराने का विचार किया। दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटके देखकर योद्धा को कैसा अनुभव? निंदक जैसा ही सुख प्राप्त होता होगा। निंदक को ठीक वैसे ही सुख मिलता है जैसे किसी योद्धा को अपने शत्रुओं को अगर एक के बाद वो एक उन्हें गिराता जाता है काट काट कर, वैसे ही सुख निंदक को प्राप्त होता है अपने विरोधियों की बुराई करने में। अगला गद्यांश ये आपको अभी पीछे समझा दिया है, उत्तर यहाँ पर लिखे गए हैं, इन्हें आप कर लीजिएगा देखकर। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन उसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब करता है? किस प्रकार के निंदक को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती? कारण सहित उत्तर दीजिए। अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर कैसा व्यवहार करता है? लेखक ने कहा है, व्याख्या है ये, लेखक ने कहा है कि निंदा ईर्ष्या भाव से प्रेरित होती है और मिशनरी भाव से भी। मिशनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी द्वेष भाव के धर्म प्रचार जैसे पुण्य कार्य की भावना से की जाती है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में वह आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये, मिशनरी निंदक ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति का अनुभव करता है। इस उत्तर को सही करिएगा, ये उत्तर गलत यहाँ पर टाइप है। मिशनरी निंदक में ईर्ष्या भाव नहीं होता है। मिशनरी निंदक निंदा करके मिशनरी निंदक निंदा का जल छिड़ककर कुछ शांति का अनुभव करता है। इसको आप अगला, मिशनरी निंदक को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये भी गलत है। ईर्ष्या भाव से जो निंदा करता है उसे दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ लिख लीजिए, ईर्ष्या भाव से निंदा करने वाले को कोई दंड की ज़रूरत नहीं होती। कारण ये कि ऐसा निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। अगला है, अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसे भौंकता है। श्वान का अर्थ है कुत्ता। ये गद्यांश भी आपको समझा दिया है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। ये गद्यांश आपने अभी पढ़ा। इसके प्रश्न समझा दिए हैं पहले ही, फिर भी उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला रहता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते, रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। स्वर्ग में ये चीज़ें देवताओं को स्वतः प्राप्त हो जाती, इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण अब जब कोई काम करना नहीं है तो उस अप्रतिष्ठा का डर रहता है
और इसलिए वह किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं अपनी कर्मठता से मेरे पद को न छीन ले, अतः वह उससे ईर्ष्या करने लगता है। निंदा का उद्गम किससे? हीनता और कमजोरी से होता है। निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। तो ये गद्यांश जो महत्वपूर्ण थे परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, वो सारे यहाँ पर दे दिए गए हैं। इन्हें आप कॉपी में कर लीजिए और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। जहाँ पर ना समझ में आए वो बात फिर से पूछ सकते हैं एक बार।